बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ इनपुट फंक्शंस के बारे में जो सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट वाला है वो है स्कैनएफ का फंक्शन। उसके बाद मैं बात करूंगा गेट कैरेक्टर के फंक्शन की। तो आइए स्टूडेंट्स फिर इन दोनों फंक्शंस के बारे में फॉर्मली देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिकली इनपुट फंक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन है हमारे पास स्कैन एफ का इनपुट फंक्शन। दूसरा हमारे पास है गेट कैरेक्टर का। पहले भी आपको ये बताऊंगा कि स्कैन एफ का जो फंक्शन है वो किस तरह यूज किया जा सकता है। कई दफा ऐसा होता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर जो इनपुट देनी है वो इनपुट हम यूजर से लेना चाहते हैं। मीन फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि मैं 20 + 30 को प्लस करवाना चाहता हूं, लेकिन ये 20 और 30 जो वैल्यूज है मैं ये चाहता हूं मैं ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर ना दूं, मैं ऐसा कोई फंक्शन यूज करूं जो यूजर से ये वैल्यूज जो है वो इनपुट करवाए। अब यूजर से वैल्यूज कैसे इनपुट करवाई जाएंगी, उसके लिए हम स्कैनएफ के फंक्शन को यूज करते हैं। कि यूजर मीन वो आप लोग भी हो सकते हैं, आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई और पर्सन भी हो सकता है, कि वो वैल्यू जो है वो इनपुट करेगा प्रोग्राम के अंदर और प्रोग्राम फिर उस वैल्यू को यूज करते हुए आउटपुट आपको शो करवाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब वो इनपुट कैसे ली जाती है उसके लिए हम स्कैनएफ के फंक्शन को यूज करते हैं। सो scanf is a built-in function in C programming language that takes input from user। पहली चीज तो याद रखिएगा, built-in function है, मीन ये ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मौजूद है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कैसे ये इनपुट जो है वो यूजर से लेता है। सिंपल अगर आप देखें, यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर की है जिसकी डाटा है कैरेक्टर और ग्रेड उसका नाम है। उसके बाद हमने स्कैनएफ किया, मीन स्कैनएफ का मतलब है कि यूजर से इनपुट ली जाएगी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। प्रिंटएफ आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है आपकी जो आउटपुट होती है, लेकिन स्कैनएफ यूजर से इनपुट लेगा और आपकी मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर करवाएगा। अब जब इसको आप प्रिंटएफ करवाएंगे तो फिर ये आपको शो करवा देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो स्कैनएफ हमने करवाया, क्या स्कैन करवा रहे हैं हम क्यों कैरेक्टर टाइप को करवा रहे हैं, तो हमने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया और आपको पता है कि कैरेक्टर टाइप की जो है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको %C का होता है, तो इसको हमने यूज कर लिया। और एंड ग्रेड हमने जो वेरिएबल का नेम नाम लिखा था वो मेंशन कर दिया। एंड का साइन किस लिए यूज किया है इसको जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं और ये नहीं लिखते। स्टूडेंट्स, जब भी आप वैल्यू लेंगे मीन यूजर से, यूजर जब भी वैल्यू इनपुट करेगा आपके कंप्यूटर के अंदर या प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाएगा। अब जहां पे स्टोर करवाया जाता है, यह हमें ऑलरेडी पता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर कि मेमोरी के अंदर जब भी हम डाटा स्टोर करवाते हैं वो किसी ना किसी जो है वो एड्रेस के रेफरेंस के तौर पे स्टोर होता है। मीन फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास मेमोरी के अंदर ये एक स्पेस मौजूद है, तो इस स्पेस पे अगर मैं कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहूंगा तो उस वैल्यू का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। ये ऐसे ही जैसे हमारा भी कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है, तो जब भी इस वैल्यू को एक्सेस किया जाएगा उस एड्रेस की बेस पे एक्सेस किया जाएगा। तो इसी तरह आपकी जो वैल्यू स्टोर होगी वो उस एड्रेस की बेस पे जो है वो स्टोर होगी कि किस एड्रेस पे जाके उस वैल्यू में स्टोर होना है। अब यहां पे जो भी आप स्कैनएफ करेंगे, मीन जो भी वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू स्पेसिफिक जो ग्रेड का आपको वेरिएबल है जहां पे आपने मेमोरी के अंदर उसकी स्पेस ऑक्यूपाई की है, उसका जो एड्रेस है उसको बेसिकली रेफर कर रहा है। तो एड्रेस को रेफर करने के लिए हम एंड के साइन को यूज करते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एंड का साइन स्पेसिफाई करता है कि एड्रेस जो है वो आपका इससे आइडेंटिफाई होता है कि किस एड्रेस के ऊपर आपके स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टोर है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि इसको जरा बैक कीजिएगा अपनी मेमोरी के साथ कि मेमोरी में जब डाटा स्टोर होता है तो डाटा किसी न किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर होता है। तो एंड का साइन आपको जो है वो एड्रेस के बारे में आपको जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जब भी आपने स्कैनएफ करना है आपने एंड के साइन को लाजमी यूज करना है। उसके अलावा अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे, और मैं ये रिकमेंड करूंगा आप इसको यूज ना करें और फिर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो देन आपको आइडिया होगा कि इसको यूज करना क्यों जरूरी है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी, एक और एग्जांपल देखते हैं स्कैनएफ फंक्शन से रिलेटेड। अगेन हमने यहां पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया नंबर, और प्रिंटएफ हमने करवाया एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10। क्या होगा कि हम ये चाहते हैं कि जो यूजर है वो 0 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर जो है वो इनपुट करे। अब इनपुट करवाने के लिए हमें पता है हमारे पास स्कैनएफ का फंक्शन है, तो स्कैनएफ के फंक्शन को हम यूज करेंगे और फिर हमने क्या चीज जो इनपुट करवानी है, इनफैक्ट वो आपका इंटीजर टाइप का नंबर है।
तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपको पता है इंटीजर टाइप के लिए क्या होता है %d या %i। तो यहाँ पे इसको आप यूज़ करेंगे और देन कॉमा, और फिर उसके बाद आपने सिर्फ नंबर नहीं लिखना, आपने एंड का साइन भी उसके साथ यूज़ करना है, क्योंकि जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो नंबर का जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगी। उसलिए हम एंड के साइन को यूज़ करेंगे नंबर के साथ। देन उसके बाद अगेन प्रिंटफ आपने कर दिया नंबर यू एंटर्ड, जो भी नंबर एंटर्ड होगा उसकी, क्योंकि आपने वैल्यू स्टोर करवानी है या वैल्यू आपने जब वो आउटपुट करवानी है तो आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे और वो क्या है, नंबर होगा। सो आउटपुट क्या होगी, एंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10, यूज़र ने इनपुट किया 4, आप एज्यूम कर लें 4 इनपुट किया और नंबर जो है वेरिएबल था वहाँ पे 4 जो है उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया। देन नेक्स्ट लाइन पे आया जब नंबर यू एंटर्ड इज, इस एड्रेस से 4 जो वैल्यू थी वो प्रोग्राम ने आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा दी। तो इस तरह आपका ये प्रोग्राम चलता है और आपका स्कैनएफ जो फंक्शन है वो काम करता है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा ये कैसे काम करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि स्कैनएफ के अंदर यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही एंट्री करवा रहे हैं, लेकिन आप एक से ज़्यादा इनपुट्स ले सकते हैं। आप 2 दफ़ा %d का साइन लगाएं तो आप 2 इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल वैल्यूज़ हैं वो आप गेट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। इस तरह आप कैरेक्टर वैल्यूज़ भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी जो है वो इनपुट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स अब दूसरा जो फंक्शन है उसकी बात करते हैं, गेट कैरेक्टर, मीन गेट ch input function. It is a function used to read a character from user. This function is generally used to hold the execution of the program until, कब तक ये execution of the program को hold करता है, जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करते तब तक ये होल्ड करके रखता है। लेट्स सी कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है जिससे आपको अंडरस्टैंड होगा कि गेट कैरेक्टर का इनपुट फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। सो लेट्स सी। सो इसकी एग्जांपल देखने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, गेट कैरेक्टर का फंक्शन जब आपने यूज़ करना है तो आपको हेडर फाइल conaya.h जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मीन कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है वो आपने ऐड करनी है, क्योंकि गेट कैरेक्टर की जो डिस्क्रिप्शन है या डेफिनेशन है वो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर मौजूद होती है। तो इसके लिए आपकी सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एनफ नहीं है, आपको कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। सो यहाँ पे लिखा printf एंटर एनी की टू एग्जिट, और उसके बाद गेट कैरेक्टर जो आपने वो मेंशन कर दिया। इसमें क्या होगा, आप जब प्रोग्राम रन करेंगे कोई भी की आप जब प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो सिंपल आप इसके लिए गेट कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको जो वो स्कैनएफ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अभी मैं तो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि स्कैनएफ और गेट कैरेक्टर में मेजर डिफरेंसेस होते क्या है, क्योंकि दोनों ही इनपुट ले रहे हैं लेकिन दोनों का तरीका डिफरेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गेट कैरेक्टर की। इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का जिसका हमने नाम रखा की, प्रिंटफ हमने कराया एंटर एनी की, और की के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा ली गेट कैरेक्टर की। ये जब प्रोग्राम आप रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद कोई भी जब की आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका ये प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह ये काम होता है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो मेजर डिफरेंसेस है स्कैनएफ और आपका जो गेट कैरेक्टर है फंक्शंस, इसके दरमियान क्या है, क्योंकि दोनों ही इनपुट फंक्शंस है, लेकिन याद रखिएगा स्कैनएफ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू गेट कैरेक्टर के। सो लेट्स सी कि डिफरेंसेस दोनों में क्या है। सो जरा डिफरेंसेस को गौर से देख लीजिए कि क्या डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। स्कैनएफ रीड इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट अंटिल एनकाउंटरिंग अ वाइट स्पेस न्यू लाइन और एंड ऑफ फाइल। बट गेट कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, रीड अ कैरेक्टर ओनली फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज द कीबोर्ड। तो ये मेजर डिफरेंस है आपके स्कैनएफ और गेट कैरेक्टर के अंदर। नेक्स्ट वन इज इट टेक्स द फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स with their addresses as parameters. It does not take any parameters. जिस तरह अभी आपने एग्जांपल्स में करके देखा कि आपके गेट कैरेक्टर के अंदर कोई भी आप पैरामीटर जो पास नहीं करते, लेकिन स्कैनएफ के अंदर आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। It reads data according to the format specifier. It reads a single character from the keyboard. तो ये मेजर डिफरेंस है। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस आपके पास अवेलेबल है स्कैनएफ और गेट कैरेक्टर के। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि स्कैनएफ कहाँ पे यूज़ करना है और गेट कैरेक्टर आपने कहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन याद रखिएगा अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि स्कैनएफ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू गेट कैरेक्टर के। गेट कैरेक्टर जो फंक्शन इसको यूज़ करते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसकी जो हेडर फाइल है वो आपने लाजमी ऐड करनी है, अदरवाइज आपको कंपाइलर जो एरर दे देगा। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।